NCERT क्लास 9 मैथ्स, उसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला, और उसमें हम लोग क्लास नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज यहाँ 10 हो जाएगा। 10.1 हम लोग देखते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो हमें एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। उसके बाद इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो यहाँ पहले मैंने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, पहले हम लोग को पहला करना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हेन साइड इज इक्वल टू ए, तो साइड ए है तो हम लोग सेमी पेरीमीटर लगाएंगे a प्लस ए बाई टू दैट इज़ 3a/2। उसके बाद एरिया हम लोग लगाएंगे। एरिया में s की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ a b और c तीनों इक्वल होंगे, तो यहाँ एरिया आपका आ जाएगा, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन से √3/4a²। और हमें पता है कि ट्रायंगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ साइड a √3/4a² ही होता है, तो हीरोन्स फार्मूला से भी एरिया निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया। पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, मतलब a+a+a हमारे पास कितना है 180 सेंटीमीटर है। तो 3a बराबर कितना है 180 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू 60 सेंटीमीटर हो गई। अब हमारे पास s क्या हो गया a+a+a डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ ध्यान रखेंगे 2 लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर है, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। नाउ s, अब हमारे पास s कितना है, तो a+a+a/2 180/2 दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट भी यहाँ 90 लिख सकते थे, सॉरी 180 लिख सकते थे, पेरीमीटर बाई 2। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, तो a मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 900√3। आप कैलकुलेशन अलग अलग तरह से कर सकते हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisements yield an earning of ₹5,000 per meter square per area. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? तो यहाँ पर फ्लाईओवर है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह है, ठीक है, ये दो जगह है, यहाँ पर एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट है वो है 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर साल। तो एक साल में 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपया देना होगा, ठीक है। तो एक कंपनी ने 3 महीने के लिए इसको खरीदा, तो उसको कितना रेंट देना पड़ा। तो थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ जाइएगा इंग्लिश में वो क्या कहना चाह रहा है, बाकी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं एक बार। तो मैंने ऐसे बना लिया है, थोड़ा वर्टिकल जैसा, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। तो 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर a को मान लिया कि 122 मीटर, b को मान लिया 22 मीटर, c को मान लिया 120 मीटर। सेमी पेरीमीटर s हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 132 मीटर। नाउ यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, जब हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो जो बेसिक फार्मूला है, मेन फार्मूला है, जो एक फार्मूला है उसको यहाँ लिख देंगे। s की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। उसके बाद अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सही यूनिट लिखनी है, मीटर नहीं लिखेंगे, एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट 1 साल के लिए 5,000 है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ है ना, 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो 1 मंथ में डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास एरिया कितना है 1320 दैट इज़ 1320 मीटर स्क्वायर, और साथ में मंथ कितना है 3 मंथ है, ठीक है। तो सबसे पहले 1320 मीटर स्क्वायर के लिए इसको इंटू किए, और 3 मंथ के लिए 3 से इंटू किए, तो दोनों एक साथ इंटू कर दिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 16,50,000 रुपीज़। सो द कंपनी पेड ₹16,50,000 एज रेंट। अगला क्वेश्चन है, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो साइड वॉल्स मतलब ये सामने वाला की बात की गई है, तो ये पेंटेड है, कीप द park green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area of the area painted in color.
तो ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड ये दी है 11 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर है, और ये दिया है 15 मीटर। तो आपको एरिया टू बी पेंटेड निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन हमारे पास साइड्स है, तो मान लेते हैं लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी ए इज इक्वल टू 11 मीटर, बी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 16 मीटर। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला यूज़ हम करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इतना आ जाएगा, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो आ जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। तो आप लास्ट में एक लाइन भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ द वॉल पेंटेड इन कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास अगला आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है जिसकी दो साइड्स दी है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, साथ में पेरीमीटर दिया। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वो हमारे पास ट्रायंगल है। लेट द गिवन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर है, थोड़ा गैप देके अच्छे से लिखेंगे, है ना। तो ये एरो जैसा लग रहा है, तो हमें थोड़ा गैप देके अच्छे से लिखना है इसको। a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और पेरीमीटर हमारे पास 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बी सी। तो पेरीमीटर हमारे पास हो गया 42 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो a प्लस बी प्लस सी 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पर मैंने s अलग से यहाँ कैलकुलेट कर दिया, यहाँ अच्छे से b लिखेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने s अलग से कैलकुलेट किया है, तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो यहाँ पर s अलग से कैलकुलेट किया, आप पहले भी यहाँ कर सकते थे। तो यहाँ पर जब आप सारी वैल्यूज पुट करिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास क्या है, 12:17:25 और पेरीमीटर दी है 540 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया निकालना है। तो गिवन हमारे पास है रेशियो ऑफ द साइड्स 12:17:25, पेरीमीटर दिया है 540 सेंटीमीटर और हमें एरिया निकालना है। तो लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल a इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x एंड c इज इक्वल टू 25x। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास हो गया a, b और c। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया, 540 सेंटीमीटर। तो a प्लस b प्लस c हमारे पास 540 सेंटीमीटर आ गया। रेशियो में तो x में हम लोग ले लेंगे। तो 12x, 17x, 25x, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो कर दिया, जैसे हमने सरफेस एंड वॉल्यूम्स में कोन का और फिर स्फीयर का कुछ कुछ डायग्राम शो कर देते हैं। सिंपल था, आप ऐसे भी यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 10 आ जाएगी तो हम लोग a, b और c कैलकुलेट कर लेंगे। s हमारे पास सेमी पेरीमीटर है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 540 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 270 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर भी पेरीमीटर है एक तरह से, मतलब डिस्टेंस है तो मीटर में आ जाएगा, मतलब सेंटीमीटर में आ जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर यूनिट है। तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ फिर से हम लोग थोड़ा गैप देंगे, है ना, ये थोड़ा आर जैसा लग रहा है, तो थोड़ा गैप देके हम लोग इसको लिखेंगे। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर दिया है, इक्वल साइड्स की लेंथ दी है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो गिवन हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्वल साइड्स हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ए हो गया 12 सेंटीमीटर, बी हो गया 12 सेंटीमीटर, सी मान लेते हैं, हाँ कोई तीसरी साइड है। अब ए इक्वल टू बी होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो लेट द साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी। तो उसके बाद पेरीमीटर हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। सो 12 प्लस 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो सी हमारा हो जाएगा 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ मैंने एस की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, आप यहाँ अलग से ऊपर भी अच्छे से निकाल सकते थे। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका रूट अंडर 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। इसको एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 9√15। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9√15।
15 और यूनिट का ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर है और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमने ये अपना चैप्टर पूरा किया। रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग और भी चैप्टर्स करेंगे और क्लास 9 मैथ्स को पूरा करेंगे।